सो हाय गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे। पहले हमने फिजिक्स क्लियर किया, केमिस्ट्री क्लियर किया, मैथमेटिक्स क्लियर किया। अब हमारे पास कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट बचता है? इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। कितने नंबर का आ रहा है अपने IMU CET में? ये आ रहा है 40 मार्क्स का, प्योर 40। आराम से आप स्कोर कर सकते हो, एकदम इजी टू स्कोर 40 मार्क्स का इंग्लिश का एग्जामिनेशन। इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल रहे हैं IMU CET में, राइट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप स्ट्रैटेजी कर सकते हो कि आराम से 40 आउट ऑफ 40 निकाल दें, या फिर अगर आप बहुत भी बुरे हो तो भी 30 नंबर निकाल लोगे। मैं एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि कैसे आते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी रेफरेंस लिया था, आई विल बी टेकिंग द रेफरेंस ऑफ IMU CET 200, क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट PYQs टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आपको IMU CET में काफ़ी हेल्प करते हैं, राइट। सो इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई लाइक टू टेल यू कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको महा रिवीजन का पार्ट बनना है, जहां पे हम IMU CET की प्रिपरेशन करा रहे हैं इन द लास्ट 13 डेज, तो उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो और आराम से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। इस पर टेक्स्ट क्या करना है, व्हाट्सएप पे आई नीड गाइडेंस दैट्स इट। इस पर आप लिख दो 7084655580, ये मेरा नंबर है। इस पर टेक्स्ट कीजिए आई नीड गाइडेंस, आई विल हेल्प यू आउट, राइट। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चंस के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स में। ठीक है, अपने पास आता है सबसे पहले सिनोनिम्स, राइट। फिर आता है एंटोनिम्स, राइट। ये सिमिलर वर्ड हो गया, ये हो गया ऑपोजिट वर्ड हो गया, राइट। सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन। इसके बाद क्या है अपना, इसके बाद है फाइंड द एरर। फाइंड द एरर स्पेलिंग दिया रहेगा और उसके बाद आपको ढूंढना होगा। उसके बाद से अपने पास क्या है, इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो वॉइस अपने पास चेंज करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये कुछ है अपने पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके अलावा हम मेरे टाइम पे एक बार आई गॉट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जो आपका पैराग्राफ होता है उसमें से क्वेश्चंस होते थे, ये मिला था। तो देर इज पॉसिबिलिटी कि ये भी आ सकता है। इसके अलावा व्हाट डू वी हैव, इसके बाद है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके अलावा अपने पास क्या है, इसके अलावा अपने पास है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। और ये किधर से पूछे जा सकते हैं? सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो ऑब्वियसली वोकैब से पूछा जाएगा आपको। सेंटेंस कंप्लीशन में आपका मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकता है। सबके एग्जाम्पल देके आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है, राइट। तो ये अपने कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं। आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, ये आपको मिल जाएंगे। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। होपफुली अभी तक अब सब क्लियर होगा कि इंग्लिश में आपको क्या मिल रहा है, और होपफुली अभी तक आपने मेरे को मैसेज भी कर दिया होगा। आई टेक आउट द बुक एंड देन उसके बाद से देखते हैं कि इंग्लिश में अपना क्या है, ठीक है, अपना वो, ठीक है। सो आई विल बी यूजिंग दिस बुक, ठीक है, सिमिलर टू IMU CET 200 हमारा बडिंग मरीनस का मॉड्यूल है, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन है ये, ठीक है। इतनी पतली बुक में आप आराम से 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो, ये चीज़ भी, इस चीज़ की भी गारंटी मैं देता हूँ, राइट। हम आ जाते हैं आपके डायरेक्टली इंग्लिश के क्वेश्चंस पे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। सो अपने पास क्या क्या क्वेश्चंस है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है इसमें। तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट, राइट। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे अपने पास है, ओके। सो व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव हैप्पी, राइट। ये क्वेश्चन काफी इजी है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, विच कंजंक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, राइट। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने पास। वर्ड फ्रेजेस में बेसिकली आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, Which word describes someone good at solving tricky puzzles, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस में। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में फॉर एग्जांपल आपको एक देता हूं, आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है जैसे कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ स्विफ्ट,
ठीक है। स्विफ्ट, अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट लिख भी सकते हो, ठीक है। स्विफ्ट में आपको ऑप्शन क्या होगा, स्लो, ये होगा क्विक, अपना होगा फिर टायर्ड एंड बोरिंग। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे अपने टाइम पे एक क्वेश्चन याद भी है, मेरे से एक टाइम पे अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल वाला क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज स्विफ्ट, तो स्विफ्ट का सिमिलर वर्ड क्या है, या फिर स्विफ्ट का आपका अपोजिट क्या है, राइट तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है, इसमें आपको सिमिलर वर्ड पूछा है, क्योंकि सिमिलर आपका सिर्फ ये है, बाकी सारे अपोजिट है। स्लो नहीं होगा, टायर्ड नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा, क्विक इज द आंसर, राइट। देन ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स, ठीक है। ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स पूछ रहा है। व्हाट डू वी हैव इन ऑप्शन, अगली, प्लेन, लवली, मैसी। काफी सिंपल है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास पूछ जाते हैं। और भी, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव, फनी, क्लेवर, हैप्पी, क्वाइट, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ वाइज। तो ऐसे करके इसमें ठीक ठाक वोकैबुलरी है जहां से आपको बेसिकली क्वेश्चंस उठाने हैं। और मोस्टली यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं वो ऐसे ही वर्ड्स के होते हैं जिसके बहुत ही ज़्यादा मीनिंग निकल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें जो आपके एग्जांपल्स दिया मैं पढ़ के दिखाता हूँ। वी हैव स्मॉल, ठीक है, इट कैन बी टाइनी, इट कैन बी लिटिल, इट कैन बी मिनिएचर, इट कैन बी पेटाइट और इट कैन बी मिनी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होता है, अरे यार एग्जैक्ट मेरे को तो नहीं मिल रहा है, मेरे को एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड तो नहीं मिल रहा है, बट सम टाइम इट कैन बी आपका सिनोनिम्स का। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्मॉल है, स्मॉल के सिनोनिम्स आपको मैंने इतने सारे बताए, उस सिनोनिम्स के एंटोनिम्स का भी आंसर हो सकता है। सिमिलर वर्ड ढूंढने हैं ना, सिमिलर वर्ड, अपोजिट में भी पूरा अपोजिट नहीं ढूंढना, अगर सिमिलर कुछ मिलता जुलता अपोजिट है वो भी चलेगा। तो ऐसे अपना दिमाग लगाना है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अंडरस्टैंडिंग द फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ओके ओके, व्हाट डज लुकअप मीन, व्हाट डज लुकअप मीन, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, लुकअप का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल, आपको लग रहा है अरे यार सुना तो है मैंने। अब ऑप्शन देते हैं, लुक, लुकअप, ठीक है, ऊपर देखना नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। क्या है इसका, टू बेंड ओवर, टू सर्च इंफॉर्मेशन, टू गेट रेडी, टू गिव अवे। अब आप बताओ सिंपल है कि नहीं। थोड़ा बहुत भी इंग्लिश बोलते होगे आप आराम से कर लोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हम डेली बेसिस पे अपने ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं। लुकअप को यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे ही अपने पास टेक ऑफ है। वी हैव सिनोनिम्स ऑफ डिप्लीट इन रन आउट ऑफ मैनर। इतने सारे क्वेश्चंस हैं यार, इतने सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप इसको देखोगे, अगर आपको कुछ नहीं आता होगा तब आपको ये टफ लग रहा होगा, बट अगर आप डेली बेसिस पे कुछ बेसिक अंग्रेजी भी बोलते हो तो आपके लिए इट इज़ वेरी वेरी ईजी, राइट। ओके, नेक्स्ट अपना कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको पता ही है, बड़े से कॉम्प्रिहेंशन होगा उससे 4-5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वेस्ट किस पे होता है, ढूंढने में, ठीक है। देन वी हैव टेंसेज। टेंसेज में क्या है, आपको मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही होता है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल देता हूँ। ही स्पेस टू द जिम एवरी डे, राइट। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे हमें भरना है, ही गोज, गोइंग, वेंट एंड विल गो।
ठीक है, एलिमिनेट करते हैं। गोइंग तो भाई नहीं होगा, ठीक है, गोइंग के लिए वी नीड एन ऑक्सिलरी वर्ब, ही इज गोइंग टू द जिम, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहाँ पे एवरीडे मतलब रोजाने की आदत, फॉर आदत, डेली चीजों की, डेली एक्टिविटीज, डेली आप जो अपनी आपकी दिनचर्या है, जब हम ये चीज एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या, ही के साथ लगता है एस और ई एस, वर्ब के साथ ही गोज टू द जिम एवरी डे, राइट। ये अपना पहला क्वेश्चन है और ये अपना आंसर है। तो ऐसे आपको मिलते हैं टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। ये आपको समझ में आ गया टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। देन वी हैव एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आपको, अब इसमें कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, वो तो बहुत काफ़ी ऑब्वियस है कि आपको वो मिलने वाला है कि जहाँ पे आप कन्वर्ट कर रहे होगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जिसका एक ठीक ठाक रूल है, सेट ऑफ रूल्स हैं। अब अपने पास क्या है, विच सेंटेंस इन द फॉलोइंग इज पैसिव वॉइस, राइट। सी सिंग्स ब्यूटिफुली, द बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर, दे आर प्लेइंग सॉकर, ही कुक्स डिनर एवरी नाइट। काफी सिंपल है यार, द बी ऑप्शन, द बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर, ठीक है, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में मिलेंगे। देन वी व्हाट डू वी हैव, हम मैंने इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसलिए डलवाया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप परेशान ना हो, राइट। इसके बाद अपने पास आता है स्पॉटिंग एरर्स। अब स्पॉटिंग एरर्स में ना क्या होता है, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स। स्पेलिंग एरर होगा, एक अपना ऑप्शन होगा ए बी सी डी, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही कुछ होगा सिमिलर। अब क्या है, कभी कभी डिफरेंट वर्ड भी होता है, कभी कभी क्या होता है सिमिलर वर्ड को भी मल्टीपल, जैसे कमिटी, कमिटी इज वेरी फेमस, कमिटी वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है ऐसे चीजों में। अब यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग वर्ड यूज किया, अब इसमें बोलेगा तुम्हें इसमें गलत कौन है, ये है गलत, सिंपल, यू हैव टू स्पॉट द एरर जस्ट। तो सॉक्स सही है, रबर सही है, पेन सही है, तो यही गलत हुआ, ठीक है। तो ऐसे स्पॉटिंग एरर्स भी आते हैं अपने पास, राइट। सो दीज आर सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं व्हेन यू आर सिटिंग फॉर IMU CET, ठीक है। मेरे हिसाब से जब भी आप एग्जाम देने जाना, सिट फॉर द whenever you are sitting for the examination, just directly go for the English portion, right। सीधा बैठो, इंग्लिश का पोर्शन उठाओ, करना चालू करो। We have 40 questions, right, we have 40 questions, right। कितने मिनट चाहिए, 20 मिनट, ठीक है, 20 से 25 ले लो, 20 से 25 मिनट में करके खत्म कर दो। हार्डली इट इज गोइंग टू टेक 20 मिनट, बट मैं तो एक्स्ट्रा दे रहा हूं क्योंकि हमें 40 में से 40 स्कोर करना है, हमें फुल स्कोर करना है, खत्म करना है इस चीज को, ठीक है। तो आज जो मैंने इंग्लिश का आपको बताया है, इधर से ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कहां से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप बडिंग मरीनर्स के साथ हो तो ये किताबें आपके लिए ही पड़ी हुई हैं जो आपको मिलेंगी। चाहे आपको ऑफलाइन ऑर्डर करना है आप ऑफलाइन ऑर्डर करो, ऑनलाइन आपको चाहिए तो ई बुक के फॉर्मेट में आपको ऐप पे मिलेगी। अगर आपको नहीं है तो आपको फ्री में कुछ करना है तो indiabix.com पे जाके आप चीजें ढूंढ सकते हो एंड वहां से आप चीजें कर सकते हो। थोड़ा सा टफ लेवल रहेगा बट यू विल बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो ये 2 ऑप्शन मुझे आपको बताने थे क्योंकि मुझे चाहिए कि आप इंग्लिश में गलती मत करो एंड 40 आउट ऑफ 40 करके आओ। जिस दिन एग्जाम दे लेना उस दिन आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि इंग्लिश कैसा आया था, ऐसा आया था कि नहीं आया था, राइट। इसके अलावा अपने पास क्या है, अभी अपने पास महारिवीजन स्टार्ट होने वाला है, बैच स्टार्ट होने वाला है, महारिवीजन बैच। महारिवीजन बैच में क्या हो रहा है, आपको पोस्टर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहां पे आपको 11th से, ठीक है, रोज मैराथन क्लासेस मिलेंगी। कैसे क्लासेस, सबसे पहले हम सिलेबस ब्रेकडाउन करेंगे, उसके अगले दिन संडे अपना 10th के बाद 11th को संडे, 11th वाले दिन केमिस्ट्री है पूरा, ठीक है, पूरा केमिस्ट्री का मैराथन, पूरा दिन मैराथन चलेगा, केमिस्ट्री का A to Z पूरा खत्म कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद उसका मॉक टेस्ट, उस मॉक टेस्ट पे डिस्कशन, देन उसके बाद अपना फिजिक्स, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद एप्टीट्यूड, उसके बाद मैथमेटिक्स। ये सारे सब्जेक्ट को लाइन बाय लाइन मैराथन एक एक घंटे का करके हम उसको खत्म करेंगे। एंड देन उसके बाद उसका एक मॉक टेस्ट भी करेंगे, एंड उस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन भी होगा लाइव आपके लिए, राइट। ये मैराथन में मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका रैंक इतना बूस्ट होगा कि अगर आप 2000 3000 पे आ रहे थे तो यू विल बी कमिंग समवेयर अराउंड 3 डिजिट रैंक, 2 डिजिट रैंक और इवन 1 डिजिट रैंक। और उसके बाद में होगे तो भी आप अपने रैंक को अच्छा खासा बुस्ट कर पाओगे, बिकॉज लास्ट ईयर जो हमारा ऑल इंडिया रैंक 46 था, दैट वाज फ्रॉम महा रिवीजन बैच ओनली, राइट। सो दिस इज द थिंग, आपको ज्वाइन करना है। ये आपको नंबर क्लियर दिख रहा होगा 7084655580, इस नंबर पे राइट करना है आई नीड गाइडेंस, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, गूगल फॉर्म मिलेगा, जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। मेरी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी या फिर मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा एंड विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग अ वेरी गुड रैंक in IMU City. Thank you for watching this video.